तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं सुमित कुमार बिहार दरोगा में इस बार 2019 का था जो आया, जो इसका कि रिजल्ट आया 2021 में, उसमें मैंने सफलता पाया है। ठीक है, और मैंने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का जो चॉइस किया था उसी में मैं सफल भी हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से, कौन से सब्जेक्ट से कैसी तैयारी करेंगे जिससे कि आपको सब कुछ एकदम सही से एकदम होते जाएगा। ठीक है, कि प्री में हमको हिस्ट्री से कितना करना है, ज्योग्राफी से कितना करना है, पॉलिटी से कितना करना है, साइंस से कितना करना है, इन सभी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूंगा। स्पेशली आपके लिए जो दोस्तों जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा प्री का, उसी पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। मेंस का कभी और बनाएंगे दोस्तों, अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि वो एक ट्रेंड एनालिसिस होता है। ठीक है, जैसे 2004 में हुआ एग्ज़ाम, 2008 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ दोस्तों। ठीक है, और फिर 2021 में जो मेंस हुआ, ठीक है, वैसे हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार दरोगा में कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो हिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, और हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, हिस्ट्री में 3 पोर्शन है। क्या है हमारा, सबसे पहले एंशिएंट हो गया, फिर मिडाइवल हो गया और फिर मॉडर्न हो गया दोस्तों। ये 3 पोर्शन है दोस्तों, उससे आता है, जिसमें सबसे पहला हो गया एंशिएंट। एंशिएंट से मान लीजिए दोस्तों कि अगर जैसे हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन मान के चलिए कि 14, 15, 17, 20 ऐसे करके पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो उसमें से मान लीजिए कि आपका 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि एंशिएंट से आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा मिडाइवल से दोस्तों। मिडाइवल आप एकदम एक तरह से समझिए कि वो नेग्लिजिबल रहता है दोस्तों, उससे बहुत ही कम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसपे कि आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय भी काफ़ी कम है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कितने समय में, मात्र आपके पास लमसम 80 से 90 दिन बचा हुआ है दोस्तों, और उतने में आपको तैयारी करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं दोस्तों अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिससे कि आपको क्वेश्चन जितना भी हिस्ट्री में आएगा उसका आधा पोर्शन जो क्वेश्चन रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री पे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फोकस करना है आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे, और उसके बाद आपको दोस्तों फोकस करना है मिडाइवल पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों साइंस पोर्शन में। ठीक है, साइंस पोर्शन में कभी आएगा आपको 15 क्वेश्चन दोस्तों, कभी 10 क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन, कभी 19 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन भी ऐसे आता है। ये मैं प्री का बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें कि रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से दोस्तों। ठीक है, तो एक तरह से आप मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, तो इसमें बायोलॉजी से मान लीजिए कि आप कम से कम तो अगर 15 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आपका पूछेगा बायोलॉजी से, 7 क्वेश्चन आपका पूछेगा फिजिक्स से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों केमिस्ट्री से। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, फिजिक्स और बायोलॉजी पे दोस्तों, और उसके बाद केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो दोस्तों जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फिजिक्स और बायोलॉजी पे, उसके बाद समय मिले तब केमिस्ट्री पे, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है दोस्तों। ठीक, उसके बाद फिर चलते हैं दोस्तों पॉलिटी सेक्शन पे। तो पॉलिटी पे कभी 10 क्वेश्चन रहेगा, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, ठीक, कभी 13 भी हो सकता है, ऐसे रहता है दोस्तों। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या दोस्तों, आपको 10 क्वेश्चन है, उसको अगर आप लूसेंट से ही सिर्फ कर लीजिएगा, समझिए, तो आप आराम से एकदम क्वालिफाई करिएगा दोस्तों। पॉलिटी में आपको बस लूसेंट ही बार बार देखना है और कुछ करना नहीं है। हालांकि आपको जो भी मैंने पोर्शन बताया अभी वो लूसेंट उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, ये प्री का एग्जाम है और आपको इसमें इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। साथ में आप ज्योग्राफी का हो गया दोस्तों, तो ज्योग्राफी का कितना होता है, ज्योग्राफी का 15 से 16 क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो समझिए कि ज्योग्राफी में आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसका, ज्योग्राफी का खास करके, कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे ये नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, कौन सा देश का मुद्रा है, ये सब कुछ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपको हिस्ट्री से बस इंडियन ज्योग्राफी वो भी करना है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें करना नहीं है दोस्तों। तो आप बस इसके लिए लूसेंट उठाइए दोस्तों, और लूसेंट इसके लिए आपके सफिशिएंट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी
इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ आपसे कुछ पूछेगा नहीं दोस्तों। इकोनॉमी में हो सकता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा दिया गया स्लोगन, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी या जो भी हो, ठीक है, या जो भी आता है वो स्लोगन एक तरह से आ जाता है, स्टेटमेंट जो दिया गया है वही सब ज़्यादातर इसमें पूछा जाएगा। या फिर CRA रेट पूछ लिया जाए क्या होगा, ठीक है, SLR रेट, ये सब पूछा जा सकता है। मतलब समझिए कि आपसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो कि इसमें BPSC या UPSC इसमें पूछा जाता है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे बिल्कुल ही नॉर्मल पूछा जाएगा। तो इकोनॉमी को आप एक तरह से एकदम नेग्लेक्ट करके अभी चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि बस लास्ट में जो VVI क्वेश्चन मैं दूंगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए, उसको भी आप देख लोगे तो आपका आराम से होगा, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं GK वाले पोर्शन पे, जो कि लुसेंट के सबसे पीछे में रहता है। दुनिया में सबसे पहला कौन है, या ये किसने किया है ऐसा, ठीक है। तो वो उससे मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए तो आप देख सकते हैं, मतलब ये लुसेंट का पीछे का जो पोर्शन होता है स्टैटिक GK जिसको करके देता है, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए दोस्तों है ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे दोस्तों अब आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। मतलब उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उसमें करना है कि करंट अफेयर्स का एक बुक ले लीजिए, एडुटेरिया, खास करके मैं उसके लिए सजेस्ट करता हूँ आपको। एडुटेरिया एक ऐसा बुक है जो कि आपको बिल्कुल ही परफेक्ट क्वेश्चन देता है सदा दोस्तों। उससे क्या हुआ कि अगर आप एडुटेरिया से कर रहे हैं तो एक तो वो थोड़ा डिटेल में देता है और बढ़िया तरीके से पिक्चर क्वालिटी रहेगा उसका, तो आप समझने में, और लास्ट में जो सेट देता है दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जनवरी से जुलाई तक का एडुटेरिया का आया हुआ है पोर्शन, उसको आप लेके जितनी बार कर सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार हो सकता है। और उसके बाद फिर निकलेगा तो उसको फिर आप देख लीजिए। और नेक्स्ट पोर्शन है दोस्तों मैथ और रीजनिंग। तो उससे समझिए कि 5 क्वेश्चन आता है जिसमें कि आप आराम से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा भले ही हो सकता है जो कि आपको थोड़ा दिक्कत करे दोस्तों, लेकिन बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों। और हाँ, मैं जिस चैनल पर पढ़ाता हूँ दोस्तों वो है स्टडी विद सुमित सब इंस्पेक्टर करके है, उस पर आप जरूर जाइए, क्योंकि उस पर मैं सदा आपको ये एक रिव्यू देते रहूँगा कैसे आपको करना है, क्या आपको छोड़ना है भी दोस्तों, ठीक है। मतलब आपके पास अब समय कितना बचा हुआ है और क्या स्ट्रेटजी करना है। हाँ, साथ में ये आपको करना है दोस्तों कि जब भी सुबह उठिए तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है। जैसे ही उठते हैं आप सुबह 6 बजे या 5 बजे या 7 बजे, जितने बजे भी, तो बेड पे पड़े पड़े एक 10-15 मिनट का वीडियो लगा लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम का आता है, या मैं भी अब तो डालता हूँ स्टडी विथ सुमित सब इंस्पेक्टर करके है जो मेरा चैनल, उस पर भी मैं डेली डालता हूँ करंट अफेयर्स। तो वो भी आप 5 मिनट 7 मिनट का मैं डालता हूँ डेली। 10 ही आपको क्वेश्चन डालूंगा, 5 ही क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन जो डालूंगा वही आएगा दोस्तों। उससे ज़्यादा कुछ आपको करंट अफेयर्स का नहीं करने का जरूरत है। तो बस आप फोकस करिए बस दोस्तों उस पर, और जैसा मैंने बताया बस उतना ही आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे का स्ट्रेटजी जो होगा दोस्तों जैसा होगा तो मैं 1-2 दिन में आपको मैं बताते रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर इतना था आज के लिए। आप खास करके मेरे चैनल पर आ सकते हैं और आपको मैं हर एक तरह का सजेशन उस पर बताऊँगा, कैसे आपको करना है, किस तरह से आपको फोकस करना है, कितना घंटा आपको पढ़ना है। मतलब डेली समझिए आपको 6 से 7 घंटा आप देना है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, अब इतना आज के लिए काफ़ी था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।